और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। वादी कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल रही। अवंतीपुरा के नौजवान की मुबैना हिरासती हलाकत के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई थी। हड़ताल की कॉल अल हदी की पसंदों के मुश्तरका ग्रुप ने दी थी। हड़ताल की वजह से श्रीनगर शहर समेत अक्सर इलाकों में दुकानें, स्कूल और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहा। किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर के शहर खास में आज सुबह हुक्काम की जानिब से रुकावटें आयद कर दी गई थीं, ताहम बाद में यहां रुकावटें हटा दी गईं। श्रीनगर शहर और जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था। उधर बारामूला से बानीहाल जाने वाली रेल सर्विस भी आज बंद रही। वहीं रिजवान अहमद नामी नौजवान की पुलिस हिरासत में मुबैना हलाकत के खिलाफ आज अवंतीपुरा, पांपुर और त्राल में भी हड़ताल रही। हड़ताल की वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। इन इलाकों में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों से ट्रैफिक गायब रहा। अवंतीपुरा में हसास मकामात पर अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस बीच रिजवान को कल रात 10 बजे के करीब नमाज जनाजा अदा करने के बाद सुपुर्द खाक किया गया। जनूबी कश्मीर में कल से ही इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रहीं। वाज़ेह है कि इस वाक़े की जुडिशल जांच के अहकाम दिए गए हैं। एनआईए ने भी कहा है कि एजेंसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर में नौजवान की मुबैना हिरासती हलाकत पर एनआईए ने अपनी वजाहत पेश कर दी है, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एनसी के तर्जुमान आला आगा रूहुल्ला ने एनआईए के दावे का सबूत मांगा है। एनसी तर्जुमान ने एनआईए पर संगीन इल्जामात लगाते हुए इस जिम्न में कत्ल केस दर्ज करने का मुतालबा किया है। जब आगा रूहुल्ला से पूछा गया कि एनसी दौर इख्तिदार में भी इस नव्यत की हलाकतें हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में एनसी ने हमेशा इंसाफ पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने एतराफ किया कि इंसाफ मिलने में तवील वक्त लगता है। एनआईए एक दहशत का इंस्ट्रूमेंट बन रहा है स्टेट में। कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ये पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को यहाँ पे स्पेस बनाने के लिए या उस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ अगर स्टेट में जो कि डेमोक्रेसी में हर किसी का राइट है, उस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ अगर इस स्टेट में कोई रेजिस्टेंट है या ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को दबाने के लिए या स्टेट में एस्पायरेशंस को, पॉलिटिकल एस्पायरेशंस को दबाने के लिए या उस सैफरन आइडियोलॉजी की तरफ लोगों को रागिब करने के लिए या मजबूर करने के लिए एनआईए को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है। और कल तक ये बुलिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे साबित हो रहा था, अब ये मर्डरस इंस्ट्रूमेंट जो है साबित हो रहा है। गवर्नर साहब से गुजारिश है कि रियासत जम्मू कश्मीर को इस बला से बचाया जाए। हम चाहते हैं कि इस बारे में क्लैरिफिकेशन हो, 2 क्लैरिफिकेशंस हो। एक कि कस्टडी किन की थी और ये साबित किया जाए कि एनआईए की कस्टडी नहीं थी, जैसा कि वो कहना चाहते हैं, क्योंकि पहले रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि कस्टडी एनआईए की थी। अगर ऐसा नहीं है तो गवर्नर साबित करे कि एनआईए की कस्टडी नहीं थी, या जिसकी भी कस्टडी में ये मर्डर हुआ है उनके खिलाफ केस दायर किया जाए। और अंडर वहीं डीपीएन के सरबराह गुलाम हसन मीर ने रिजवान अहमद की मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। मीर ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों को एतमाद में लेने की जरूरत है। मीर ने इस मामले की शफाफ तहकीकात करने का मुतालबा किया है। इस टीचर को गिरफ्तार किया था और फिर कस्टडी में इसकी डेथ हो गई। इससे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं रखती हैं और इनके पास इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना है वो इसमें एक्सप्लेन करें और जो इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ ओपनली कार्रवाई करें, ताकि लोगों में एतमाद पैदा हो, जवानों में एतमाद पैदा हो कि कोई भी जो गलत करने वाला है सरकार उसको नहीं बख्शती है। लेकिन अभी तक जो हुआ है, अभी तक यही मैसेज आई है यहाँ के नौजवानों को कि जो भी यहाँ के नौजवानों के साथ ज्यादती करे, सख्ती करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं, जिससे बदएतमादी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान बिल आखिर इत्तेहाद हो गया है। श्रीनगर पार्लिमानी सीट पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। जम्मू और उधमपुर नशिस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हिमायत करेगी। एक रिपोर्ट।
कई रोज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान रियासत जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए जारी बातचीत आज उस वक्त मुकम्मल हो गई जब दोनों पार्टियों ने जम्मू में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का ऐलान कर दिया कि दोनों पार्टियां 6 में से 3 नशिस्तों पर इत्तेहाद करेंगी। 3 सीटों पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार दोस्ताना मुकाबला करेंगे। गुलाम नबी आजाद और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दरमियान आज लगभग 2 घंटे हुई बातचीत के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए दोनों लीडरों ने ऐलान किया कि कांग्रेस जम्मू और उधमपुर सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी हिमायत करेगी। इसी तरह वादी में श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को खड़ा करेगी और कांग्रेस उनकी हिमायत करेगी। अनंतनाग, बारामूला और लद्दाख नशिस्तों पर दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी और आपस में दोस्ताना मुकाबला होगा। इकट्ठे लड़ सके और सेक्युलर फ्रंट जो है वो मजबूत हो जाए। इस चीज के लिए दोनों जमातों को देना भी पड़ा और लेना भी पड़ा, जिसमें यह ना महसूस हो किसी को कि एक हार गया और एक जीत गया। लद्दाख की सीट भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी कॉन्टेस्ट होगा दोनों का। बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ। इससे बेहतर कोई फैसला हो नहीं सकता था कि लिव एंड लेट लिव। तो हम दोनों की अगर वहाँ 2 सीटों पे, जहाँ अनंतनाग में हमारा भी कुछ एमएलए हैं, बारामूला साइड में भी हमारे कुछ एमएलए हैं, वहाँ हम अपना टर्फ भी संभाल पाएंगे, अपने वोटर्स को भी संभाल पाएंगे और वहाँ प्रयास होगा कि हम वहाँ दोनों जगह इस तरह कट थ्रोट की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही बांटना। हमारा वहाँ दोनों की लड़ाई तीसरे को हराने की होगी। आप दोनों पार्टियों के लीडरान ने माना कि इस इत्तेहाद को मुमकिन बनाने के लिए अपने कई मुफादात को बालाए ताक रखा गया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए लाजमी बन गया था। इन लीडरान ने कहा कि जिन सीटों पर दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी, वहां से भी दोनों पार्टियों के ही लीडर जीत कर आएंगे। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने इशारा दिया कि असेंबली इंतखाबात दोनों पार्टियां अलग अलग तौर पर लड़ सकती हैं। जिस तरह हमने कोशिश की है कि वतन को सेक्युलर रखने के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर मैं इनसे ये भी अपील करूंगा कि बाकी जगहों में भी वतन के लिए इन्हें भी भरपूर कोशिश करनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की दूसरी जमातों से। जो चैलेंजेस हमें पार्लियामेंट के लिए हैं, वो चैलेंजेस हमें स्टेट लेवल पे नहीं है। स्टेट लेवल पे ये आए, हम आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नेशनल लेवल पे ये और हम तो नहीं आ रहे ना, वहाँ कोई तीसरा आ रहा, इसलिए वहाँ हम इकट्ठे हैं। इसीलिए हम जो अनंतनाग और बारामूला या वहाँ की बात करें, हम में से कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा में हम आए ये आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर तौर पर ये पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर दोनों पार्टियां इकट्ठे चुनाव लड़ती तो 6 के 6 सीटों पर इनका एज होता है। लेकिन जिस तरह से अब इन्होंने सिर्फ 3 सीटों पर ही अलायंस करने का फैसला किया और 3 पर फ्रेंडली कंटेस्ट करने का फैसला किया, इससे जाहिर तौर पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जिसमें बीजेपी और पीडीपी शामिल है, उनको थोड़ा एज मिल सकता है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इस फैसले से इन दोनों पार्टियों को कितना नफ़ा या नुकसान होता है। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के रिफ्यूजियों की तंजीम SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चुन्नी ने आज एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से जम्मू पूंछ पार्लिमानी हलके के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने कहा कि रिफ्यूजियों के मसाइल को हल करने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। पहले मैंने अपनी बिरादरी के लिए काम करके दिखाया है। काम करने के बाद मैं इनको कह रहा हूं कि मैं आया हूं, तो अगर आप मुझे ताकत देते हैं तो इसकी ताकत दोबारा आप लोगों के पास जाएगी। तो हमने मजबूर होकर ये कदम उठाया है, क्योंकि 70 सालों से हम जिन भी प्रतिनिधियों को चुनते रहे, उन्होंने हमारे साथ दगा किया, धोखा किया। सैनिक समाज पार्टी जम्मू कश्मीर के लीडर डॉक्टर करण गुप्ता का कहना है कि वो आम लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए बहैसियत आजाद उम्मीदवार जम्मू पूंछ पार्लिमानी हलके के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि रिवायती सियासतदानों ने कभी भी लोगों के मुफादात का ख्याल नहीं रखा। सैनिक समाज पार्टी का बड़ा आभारी हूँ
जिन्होंने मुझे सपोर्ट दी है, उनका कैंडिडेट बनके मैं फील्ड में जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि लोगों को महसूस कराएं कि तुम लोग मालिक हो, वोट देके पॉलिटिकल नौकर पालते हो, टैक्स देके पब्लिक सर्वेंट पालते हो। अपने नौकरों पर कड़ी नज़र रखो ताकि आपके काम घर बैठे भी हो सकते हैं। उधर राजौरी में लोकसभा पोलिंग के दिन एलओसी पर गोलाबारी की सूरत में जिला इंतजामिया ने मुतबादिल मंसूबा तैयार किया है। डीसी राजौरी मोहम्मद एजाज असद ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि अगर वोटिंग के दिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है तो मुतासरा इलाकों के लिए पोलिंग के मुतबादिल मंसूबा रहेगा। डीसी ने उम्मीद जाहिर की कि जिला भर में कामयाबी के साथ पोलिंग मुनाकिद की जाएगी। राजौरी में एलओसी के करीब 29 गांव हैं जो बॉर्डर शेलिंग में सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। बॉर्डर जिला राजौरी जो है इसकी इसके 29 विलेजेस ऐसे हैं जो 0 to 2.5 किलोमीटर की रेंज में हैं एलओसी से। तो उन तमाम विलेजेस को एक खुसूसी तवज्जो दी गई है और उनके लिए एक अल्टरनेट प्लान भी बनाया गया है। इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो अल्टरनेट प्लान को इमीडिएटली एक्टिवेट किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व साबिक वजीर सैयद बशारत बुखारी ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने गैर कानूनी मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट से मुतालिक रिपोर्ट पर कार्रवाई की है। एक पीडीपी लीडर के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बशारत बुखारी ने कहा कि उन्होंने उस वक्त के वजीर आला को सिफारिशात के साथ मकतूब रवाना किया था। उन्होंने अपने दावे को साबित करने के लिए दस्तावेजात भी मीडिया के साथ शेयर किए। बुखारी ने कहा कि उन्होंने उन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की थी जो रियासत के गैर रिहायशी बाशिंदों को मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट जारी करने में मुलविस थे। प्रॉब्ली 99 एक परेड कमीशन बना था जो बाहर के लोगों को गलत तरीके से जम्मू में खासकर तौर से जो स्टेट सब्जेक्ट फराहम की जाती है उस पर कोई कमीशन बना हुआ है, परेड कमीशन। उससे कई बार रिपोर्टें दी होगी, उस पर अमल भी हुआ होगा। लेकिन 2015 में शायद एक और रिपोर्ट उनकी आई है, तो मैं उस वक्त मिनिस्टर नहीं था। उस वक्त कुछ एक्शन हुआ भी था, उसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन जब मैं मिनिस्टर बना रेवेन्यू का 2016 में, तो मेरे पास भी ये फाइल आई। तो मैंने इस फाइल के एतबार से एक दिन कैबिनेट में बात छेड़ी नॉन एजेंडा आइटम के एतबार से। मजबूरी है कहना मुझे ये, अदरवाइज मैं नहीं कहता शायद। नॉन एजेंडा आइटम के एतबार से मैंने बात छेड़ी। मैंने ये भी कुछ प्रपोज किया कि किस तरह से हम इसमें अमेंडमेंट्स लाएंगे ताकि जो ऑफिसर्स या वो लोग जो इसमें एबेटिंग करते हैं, इसको मदद करते हैं, बाहर के जो पुश्तनी बाशिंदे स्टेट के नहीं हैं, उनको सर्टिफिकेट स्टेट सब्जेक्ट फराहम करने में उनके लिए कड़ी से कड़ी सजाएं रखें ताकि कोई भी अफसर ऐसी हरकत ना करे कि किसी बाहर के शख्स को यहाँ पुश्तनी बाशिंदा होने की सर्टिफिकेट सनद फराहम करे। बीजेपी के साथ थे हम, बड़ा शोर मचा कैबिनेट में और उन्होंने बड़ा शोर मचाया इस पर, एतराज़ किया इस पर। ये डिस्कशन चल रहा था, इट वॉज नॉट आइटम नहीं आया था शायद। तो डिस्कशंस के बाद मैंने इसका भी जिक्र किया कि परेड कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें कोई 136 के करीब शायद परे साहब ने उसमें वो सर्टिफिकेट्स पाई थी जो यहाँ के लोग नहीं है, बाहर के लोगों को सर्टिफिकेट दी गई थी। और 90 के करीब शायद ऐसी सर्टिफिकेट्स थी जो अभी उनके पास वेरिफिकेशन चल रही थी, जो लग रहा था कि ये भी शायद गलत है प्रोसेस में। तो लाजमी तौर पे कानून के मुताबिक, रूल के मुताबिक इसको किसी भी कमीशन या कमेटी की रिपोर्ट को काबीना एडॉप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो जाती है। सो इस शोर शराबे में क्या हुआ कि हमने भी कहा कि हमने कहा फिर ये जो रिपोर्ट आई है इसको हम एडॉप्ट करके कर देते हैं। तो सारे कोलीग्स अपने थे, उन्होंने कहा जी इसको एडॉप्ट किया हुआ तस्वुर किया जाए और इस पर कार्रवाई हो जाए। तो मैंने उसके बाद एज मिनिस्टर जो मैं आपको दिखाया अभी 2 पेज का नोट लिख के चीफ मिनिस्टर साहब को भेज दिया। उसका क्या हुआ उसके बाद मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि ये रिपोर्ट एडॉप्ट करनी थी और उसके बाद वो 136 सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कराना था, ये मकसद है मेरा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरा कुछ महीने के बाद रिशफल भी हो गया, मैं हॉर्टिकल्चर में आ गया, कोई इल्म नहीं। उसके बाद वो फाइल कहाँ गई, वापस आई नहीं आई, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो परसों रिपोर्ट आई उसमें किसी पीडीपी लीडर साहब ने ये फरमाया था कि बशारत बुखारी वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर, ये उनको मालूम होगा कि वेदर ही स्लेप्ट ऑन द रिकमेंडेशंस और नॉट। सो अगर कोई पार्टी या कोई लीडर या कोई साथी पुराना या कुछ, अगर वो मसले कश्मीर के हवाले से या
दफ़ा 370 के हवाले से या आर्टिकल 35A के हवाले से शहादत का दर्जा पाना चाहता हो, मुझे क्यों मारे, मेरी लाश पर से क्यों? सो इसीलिए इस वजह से मैंने आप सब लोगों को आज तकलीफ दी और मैंने ये क्लियर कर दिया कि फ़ाइल मेरे पास नहीं है। मैंने रिकमेंड करके अथॉरिटी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर होता है या होती है उनको भेज दी है। डोगरा स्वाभिमान संगठन के सरबराह चौधरी लाल सिंह ने जिला रामबन में पार्टी कारकुनान की एक मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने सूबा जम्मू के साथ हो रही मुबैना नाइंसाफी के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने पार्टी वर्करान से 26 तारीख को पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दिन अवाम को कठुआ चलने की भी अपील की। उन्होंने वजीर ममलिकत बराई पीएमओ डॉक्टर जतेंद्र सिंह की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो अभी भी मोदी लहर का इंतजार कर रहे हैं और जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। इलेक्शन जिनकी आइडियोलॉजी विचारधाराएं जो जम्मू को डिवाइड करने की, जम्मू सूबा को, हमारा मकसद है कि जम्मू सूबा यूनाइट हो, जम्मू का एक एक गांव एक एक शहर यूनाइट हो। ये लोग इन्होंने यहाँ सियासत की है महज अपने लिए। कोई किसी को ना गांव का पता ना घर का पता, किसी ने कुछ नहीं देखा, इलाके को समझा नहीं, इलाकों को देखा नहीं और 5-5 साल यहाँ बैठे रहे और लहरों का इंतजार करते। ऊन भी अखा दे मोदी साहब होंदा कि चक्कर लगना फिर ऐसा जीती आना। मैं इस करिए गलाना चाहना, मोदी साहब भी गलाना चाहना, इन्हें कड़ो बार खलासी कराओ अपनी। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के कई इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कल रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से दर्जा हरारत में कमी आई है। महकमे मौसमियात ने पहले ही 19 मार्च से बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई की थी। श्रीनगर में कल रात से बारिश जारी है। दिन के दौरान हल्की बर्फबारी भी हुई। महकमे ने यह सिलसिला कल तक जारी रहने की बात कही है। कल से मौसम में बेहतरी आने की उम्मीद है। करगिल के सब डिवीजन द्रास में कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढके हैं। मुश्कू वैली में इस मर्तबा 7 फीट बर्फबारी हुई है। कई इमारतों पर और इनके अतराफ बर्फ जमा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल मुश्कू की इमारत का भी यही हाल है, जिसकी वजह से तलबा को स्कूल की छत पर पढ़ाई करनी पड़ रही है। न्यूज 18 की टीम ने जब स्कूल का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि स्कूल की 2 मंजिला इमारत बर्फ से ढकी थी और बच्चे बर्फ पर चढ़कर स्कूल की छत पर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के सामने 6 से 7 फीट बर्फ जमा रहने से इमारत में दाखिल होने का रास्ता भी बंद हो गया था। ताहम स्कूल टीचरों ने अपनी हद तक कोशिश करते हुए कुछ रास्तों को बहाल कर लिया। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक पुलिस से नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा है, क्योंकि बच्चे आसानी के साथ इलेक्ट्रिक तारों की जद में आ सकते हैं। स्कूल इंतजामिया ने मुतालिका हुकाम से बर्फ हटाने की गुजारिश की है। इसी दौरान जब न्यूज 18 की टीम ने डीसी करगिल बसीरुल हक चौधरी से स्कूल की हालत का मसला उठाया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि जंगी खतूत पर बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत बर्फबारी होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सर्दी होते हैं और हम पढ़ाई करके खेलने के लिए आते हैं, लेकिन खेलने के लिए ग्राउंड में बहुत बर्फ़ है, इसलिए हम खेल नहीं पाते। ग्राउंड साफ करने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं है। ग्राउंड साफ करने के लिए हमारे यहाँ ज़्यादा बर्फबारी होती है और ठंडी की वजह से हम क्लास नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हम शीट में जाके पढ़ने के बाद शीट में जाके बैठते हैं गर्म होने के लिए। खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं, न इतना बर्फ 3-4 फुट बर्फ है। यहाँ बर्फ ज़्यादा गिरता है, यहाँ हमको प्ले ग्राउंड भी नहीं खेलने के लिए। यहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा, शीट से बर्फ गिरने की भी। हमारे उस्तादों को खुद ये काम करना पड़ता है और जेब से पैसा जमा करके किसी को देना पड़ता है। यहाँ फिर रेट भी बहुत ज़्यादा होती है, 10,000-12,000 से कम कोई मानता नहीं है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है डिपार्टमेंट के अफसरों से कि वो इसके लिए कोई फंड इस वक्त से पहले ही हमें दिया जाए ताकि हम इस काम को पूरी तरह से भी। हमारे पास यहाँ मैकेनिकल डिवीजन है जो स्नो क्लियरेंस की होती है, जो जहाँ पे मशीन के ज़रिए जो है स्नोफॉल क्लियर हो सकती है वो क्लियर करेंगे। अब स्कूल के अंदर बहुत सारे हमारे पास जैसे गेट्स नहीं हैं, बड़े गेट नहीं है जहाँ से मशीन अंदर जाती है, तो हम इंश्योर करा रहे हैं कि वहाँ पे लेबर लगा के जो है वो वहाँ से बर्फ़ हटाई जाए ताकि बच्चों। कुपवाड़ा जिला के बेरीपुरा हंदवाड़ा में नाला पहूरा पर आबाद बस्ती जमीन पर शिगाफ पड़ जाने से परेशान है। लोगों का कहना है कि अगरचे कई बार यह मामला इंतजामिया की नोटिस में लाया गया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि फौरी तौर पर इस जगह बांध तामीर किए जाएं। मुसलसल बारिश की वजह से अब पूरे इलाके में जमीन खिसक रही है।
तकरीबन आज 30 वरी यपर किन पकान 3 वरियन पे वते तकरीबन 10 वरी मन गसान यत कतो मरमत कह हक माशन यत वनकस वो तुम मौक हाल क्या यह दरियावस अंद सोन गाम बसान ये नालस नाल निवान बोन कन खनित जमीन नारान अस मकान खतर मकान मुमकिन मकान गिरन रोड गोमुत नीरित ये कह गवर्नमेंट प्रसा कह हुकूमत ये नावा नसा हेवान ये करो कैसा मरमता ये दीतो कैसा बंड दियो सा बे करो सा ये करो कह मरमता यह पूर नाल ये ट्रैक्टर वालो JCP वालो सह ओनमुत सान बस्ती खतर अस मकान नीरित अहन अमिक खतर। होली के पेश नजर बाजारों में चहल पहल काफी बढ़ गई है। जम्मू के बाजारों में रंगों का ये त्यौहार मोदी के रंग में रंगा नजर आ रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शख्सियत ने बच्चों के जहनों पर एक ऐसी छाप छोड़ी है कि रंगों के त्यौहार होली पर भी बच्चे मोदी मोदी करने में ही मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जम्मू के बाजारों में होली की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करने वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोदी की शक्ल के बने मखोटे और इन्हीं की तस्वीर वाली पिचकारियां खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि बच्चे मोदी की शख्सियत से इस कदर मुतासिर हैं कि इनकी शक्ल के ही खिलौने खरीदने का इसरार करते हैं। एक तो मोदी का नाम सुन सुनकर वैसे ही खुश है बच्चे, क्योंकि हर जगह मोदी 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 मोदी, और ऊपर से बच्चों की तो ये मनपसंद चीज़ है कि भाई पिचकारी होली का तो बहुत त्यौहार मनाया जाता है ना। तो ये देखो ये मोदी के उसका कैसे लेकर पीछे खड़ा है, चाहे जितना भी है बच्चों को क्या लगे कितने का आ रहा है, मगर उनको चाहिए मोदी वाला। वही टॉयज़ लेना चाहते हैं जिसमें मोदी जी हों, तो इसीलिए मेरा बच्चा आया है, स्पेशली मुझे कहा है कि मम्मा मुझे मोदी जी वाली पिचकारी ले दो, तो मैं इसीलिए ये बाय करने आई हूँ। और जैसे मुखोटे आए हुए हैं लगाने के लिए, तो बच्चे वही कहते हैं मम्मा मुझे बस वही चाहिए। जम्मू शहर में कई दुकानदारों का कहना है कि होली के त्यौहार पर चुनावी माहौल का असर देखने को मिल रहा है। मोदी की पिचकारियाँ दो, मोदी के फेस दो, और बहुत बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं मांगने के लिए। वो उन्हीं का ज़्यादा ट्रेंड मोदी जी का ही वो साथ से कहते नहीं, उनका ही फेस वगैरह लेंगे। न सिर्फ जम्मू बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी चुनाव की वजह से रंगों के त्यौहार में सियासी रंग शामिल हो गए हैं। ऐसे में मोदी का रंग काफी नुमाया नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। शोपियां के मीरवाइज मौलवी अब्दुल हमीद की तदफीन आज अंजाम दी गई। मीरवाइज का कल मुख्तसर अलालत के बाद श्रीनगर के अस्पताल में इंतकाल हुआ था। आज मौसम की खराबी के बावजूद मरहूम के नमाज जनाजा में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मरहूम के इंतकाल पर कई सियासी और समाजी शख्सियात ने दुख का इजहार किया है। ताजियत करने वालों में साबिक मेंबर असम्बली शोपियां एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ भट्ट, NC लीडर शेख मोहम्मद रफी, शोपियां बार एसोसिएशन के सदर के अलावा ट्रेड यूनियन लीडर गुलाम मोहिउद्दीन पन्नू भी हैं। कुपवाड़ा जिला में 10वीं जमात के प्राइवेट इम्तिहानात में बड़े पैमाने पर नकल की इत्तलात मिल रही हैं। इसकी एक कड़ी के तहत आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में कायम इम्तिहानी मराकिज में देखने को मिली है। यहां उम्मीदवारों को नकल की खुली छूट दे दी गई है। यहां उम्मीदवारों के रिश्तेदारों और दीगर साथियों को उम्मीदवारों को बाहर से नकल फराहम करते पाया गया। इस सिलसिले में बोर्ड हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ऐसे में बोर्ड हुकाम के कामकाज पर सवाल या निशान लग गया है। बोर्ड हुकाम और इम्तिहानी मराकिज में ड्यूटी पर तैनात अमले के बीच साजबाज का इल्जाम कई हलकों की जानिब से लगाया जा रहा है। SP कॉलेज श्रीनगर में क्वांटम कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजू पर एक रोजा वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की जानिब से मुनक्किदा वर्कशॉप का मकसद तलबा को बदलते रुझानात और क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में तेजी से आ रही तब्दीलियों से वाकिफ कराना था। प्रोफेसरों, नौजवान साइंसदानों और स्कॉलरों ने इस मौजू पर अपने प्रेजेंटेशन पेश किए। जो हमारा ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खुलने वाला है, तो उसमें उनको चांस प्रोवाइड करेंगे, भाई आप आ जाएं एज साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट आप काम करें, सो दैट हमारे जो साइंटिस्ट जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको एक रुझान साइंस की तरफ होगा। SP कॉलेज जो है आपको पता होगा, यहाँ पर सिर्फ साइंस मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं और वो साइंसेस अंडर ग्रेजुएट लेवल से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक है। सो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को इनवाइट करें, जिसमें जो टैलेंट होगा, जो मेहनती स्टूडेंट होगा, उसको आगे जाने का मौका हम दे देंगे।
रियासती कल्चरल अकेडमी की जानिब से सेमिनार हॉल श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में नौजवान कलमकार सदफवानी की किताब एन एंग्शियस माइंड का रस्मी इजरा अंजाम दिया गया। इस किताब में सदफवानी ने डिप्रेशन, जहनी सेहत के मौजू का अहाता किया है। मुसन्निफा का कहना है कि वो भी इज़्तिराबी कैफियत से गुजरी हैं और उन्होंने अपने एहसासात को तहरीरी शक्ल दी है। तकरीब की सदारत मुफ्ती मुदस्सिर ने की। कल्चरल अकेडमी ने यकीन दिलाया कि नौजवान कलमकारों की भरपूर हौसला अफजाई की जाएगी। सबसे पहले तो वो रिलेट तो ज़रूर करेंगे इस बुक से। इस बुक में ज़्यादा रेमेडियल बातें नहीं है कि कैसे कोऑपरेट करना है, उसके लिए बहुत सारी और बुक्स हैं, उसके लिए डॉक्टर्स हैं। लेकिन जो लोग एंजाइटी फील करते हैं, मेरे को अभी भी, क्योंकि ये बुक ऑनलाइन ऑलरेडी रिलीज़ हो गई है तो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, डेफिनेटली उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी लिटरेरी स्केल पे ये कहाँ बुक है आई डोंट नो, इतना मेरे को लिटरेचर का सेंस नहीं है, लेकिन अभी तक जो मेरे को रिस्पॉन्सेज मिले हैं उससे मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज ही मिल रहे हैं। एक इंस्पिरेशन भी बन सकता है। और जो हमारे आजकल हमने देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो लिटरेचर की तरफ काफ़ी वो तवज्जो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रंगारंगी देखने को मिलती है, जो हमारे बच्चे आगे बढ़ने की चाह रखते हैं और जो उनकी फीलिंग्स है, एक कल्चरल ईथॉस है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं वो वाकई हौसला अफजाई की मुस्तहिक। सब डिवीजन रामसू के सरपंचों का एक वफ्द एसीडी रामबन से मुलाकात हुआ। उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट दफ्तर रामसू के मुलाजमीन का रामसू के गरीब आवाम और नुमाइंदों के साथ बदसलूकी का इल्जाम लगाया। रिश्वतखोरी के उरूज और कुछ मुलाजमों की जानिब से खुले आम पैसे मांगने का भी इल्जाम लगाया गया। इस सिलसिले में एसीडी रामबन ने सरपंचों को यकीन दहानी कराई कि मामले की वो जांच करेंगे और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे लोगों ने हमें बहुत एक उम्मीद करके हमें आगे लाया है और हम चाहते हैं कि वो अच्छे से काम हो, लेकिन यहाँ पे हमारे जो मुलाजमीन हैं वो हमसे कोई अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे। तो उसके मसले में हम एसीडी साहब के पास आए थे और उनको एक एप्लीकेशन दी थी, तो उसके बारे में उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि हम जो है जल्द से जल्द आपकी जो कंप्लेंट है उसमें हम नज़रसानी करेंगे। हमारी ये मांग रहेगी आला हुकाम तक कि अगर हमारी जो कंप्लेंट्स पे अगर गौर खोज नहीं किया गया तो हम पूरी पंचायत को लेके हम फिर उसके लिए कोई एक्सट्रीम स्टेप भी उठाने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट उनसे ले ली है, हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। हम देखेंगे अगर वो कसूरवार पाए गए तो स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उनको पूरा करने की महकमा जो है पूरी कोशिश करेगी। जिला पुलिस कुलगाम ने आज मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा व तालिबात में मुख्तलिफ स्कूली अशिया तकसीम की ताकि देही इलाकों में तालीम के रुझान को बढ़ावा हासिल हो। जिला SSP गुरिंदरपाल सिंह और दीगर पुलिस अफसरान की मौजूदगी में कई स्कूली बच्चों में स्कूली अशिया तकसीम की गई। SSP ने ऐसे प्रोग्रामों को अवाम और पुलिस दोस्त करार दिया। इस इनिशिएटिव के थ्रू ये एम है कि जो लोकल पुलिस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका इंटरेक्शन विद द सिविल पॉपुलेशन इस हिसाब से रहे जो उनके बीच में थोड़ी प्यार मोहब्बत बढ़ाए। सो दिस वाज वन